हेलो दोस्तों, आप सभी को छठ नहा खाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का व्रत अच्छे से संपन्न हो और आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ रहे और अच्छे रहे। और जैसा आप सभी को पता है ये कि छठ जो होता है ये बहुत ही कठिन व्रत होता है और आप सभी ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। जो भी बिहार के लोग होंगे उन लोगों को खास ये पता होगा कि इस व्रत की क्या महानता है और इसकी जो व्याख्या है। मैं तो क्या, अगर आप चाहो तो कहीं भी आप बिहार में जाओ या कहीं भी, अब तो बाहर के लोग भी इसको छठ करने लगे हैं। फॉरेन कंट्री में भी शुरू हो गई है हर जगह। तो इसका मतलब आप लोग खुद सोचिएगा कि इस व्रत की कितनी महानता है ना। तो इसी बारे में मैं थोड़ी आप लोगों से बातें बोलूँगी, कुछ कहूँगी, कुछ अपनी बातें बोलूँगी। तो आप सभी को जैसे कि छठ की व्रत शुरू हो गया है, आज से ही शुरू हो गया है, नहा खाए का दिन से ही शुरू हो जाता है। और कल है खरना, फिर पहला अर्घ और फिर दूसरा अर्घ, उसके बाद छठ खत्म हो जाता है। तो ये जो 3 दिन का व्रत होता है, आप लोगों को पता है एक औरत, महिला कितने कठिन से इस व्रत को करती है। किस लिए करती है? अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार में जो लोग रहते हैं उसमें सुख शांति और सब कुछ बना रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, है ना। तो आप खुद सोचिएगा कि जब वो एक महिला ये व्रत करती है तो वो क्या खुद के लिए करती है? नहीं ना, बल्कि परिवार के जो हर सदस्य होते हैं उनके लिए करते हैं, है ना। पर हम क्या करते हैं सोचिएगा जरूर। हम सिर्फ उनका जो थोड़ा हुआ वो कुछ कर दिए, हेल्प कर दिए, या आप कह सकते हो जो हमारी जितनी इसकी करने, छठ का कहते हैं ना, छठ का काम जितने लोग इंसान करते हैं ना वो कम होता है। क्योंकि इसका जो काम करने का, एक काम करना तो एक बहाना होता है। छठ काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो एक बहाना है। पर जो इसको करने में सुकून मिलता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। छठ में ठेकुआ बनाना, वो जो दौड़े सजाना वगैरह ये सब करना ना, कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। ये सब जो व्रत होते हैं, जो कहते हैं ना, ये जो संस्कार होते हैं, भारतीय जो संस्कार है, जो आप कह सकते हैं परंपराएं हैं, तो ये अच्छी लगती है। और कहते हैं ना, ये टूटनी भी नहीं चाहिए। जो परंपराएं होती है छठ का, खास कर ये छठ जो होती है, ये बहुत लोग होते हैं जो नहीं करते हैं। पर अब आप देखते होंगे फॉरेन कंट्री में भी लोग इसको करते हैं। पर जितना हमारे यहाँ बिहार में इसकी महानता है, जैसे कि अगर कोई करता है तो इसे छोड़ता नहीं है, हमेशा करता रहता है, या परिवार का कोई और सदस्य कर लेता है। बाहर का तो मुझे नहीं पता, पर बिहार में ऐसा होता है। जो कोई भी करता है तो इसे करता रहता है, उसे छोड़ता नहीं है। और यदि नहीं होता है तो अपने परिवार में बहू को या किसी को भी दूसरे को दे देते हैं, पर इसे छोड़ते नहीं हैं। तो अपने परिवार के लिए करती है वो महिला ना, तो उस महिला को करने में भी बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, मेरा परिवार अच्छे से रहे, खुश रहे। तो हमें भी जो कोई काम करे ना, जो कोई भी काम करना हो तो बिल्कुल हंसकर मुस्कुरा कर करेंगे ना, तो जो वो व्रत करती है उनका कुछ फल तो हमें जरूर मिलेगा, है ना। क्योंकि जो व्रत करती है वो तो कहते हैं ना, उसमें छठी मैया का निवास होता है, या आप कह सकते हैं छठी मैया उस 3 दिन तक उनके शरीर पे रहती है। तो अगर हम सेवा करें या जो भी हम काम करते हैं ना, दिल से करेंगे ना, तो यकीन मानिएगा हमारी भी कुछ न कुछ जो इच्छाएं होंगी, मुरादें होंगी, वो कहीं न कहीं जरूर से जरूर छठी मैया पूरी करेंगी। तो कहने का मतलब है, आप जो भी कोई भी ये छठ का काम करे ना, तो दिल से काम करिएगा। देखिएगा हर काम आपका अच्छे से हो जाएगा, आप को कोई भी परेशानी नहीं होगी। और कब छठ मैया आएंगी और कब चली जाएंगी पता भी नहीं चलता है। तो यही कहना था, एक छोटी सी अपनी बात जो हमने कहा है। और कल खरना है, तो खरना का कल अलग वीडियो डालूंगी। क्योंकि मैं भी इस बार बहुत दिनों बाद, आप कह सकते हैं मेरी शादी के 18 साल बाद, मेरी शादी को 18 साल हो गए, उसके बाद मैं पहली बार छठ में अपने माँ, भाई, भाभी के पास जाऊंगी। तो सोचिए मेरे लिए कितना एक्साइटेड भरा दिन होगा, है ना। तो मैं वीडियो ज़रूर डालूंगी और आप लोग तब ज़रूर देखना। मेरी माँ, पापा, भाई, भाभी को तो आप लोगों ने देखा होगा, पर मेरे माँ पापा को नहीं देखे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम कल मिलेंगे आपको
फिर हम वीडियो आपको डालेंगे और देखिएगा, ठीक है, खरना की। और आप सभी का व्रत अच्छे से हो। जय छठी मैया।